जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हमने एक ही वीडियो में समेट कर लाए हैं। आप इसको जरूर देखना। यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे दोहरा करके अपनी तैयारी को और पूरा करें। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसको जरूर मेरे साथ पढ़ें, एक एक करके पढ़ें, वीडियो को अंत तक देखें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हमें और हमारी टीम को और अच्छा वीडियो लाने का हौसला मिले और हमारी टीम और दिन रात मेहनत करे। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो उपराष्ट्रपति की तुलना, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना दूसरे किन देश के राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से की जाती है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कैसा होता है, कहाँ है? तो संविधान में आरंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। ये आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में इनमें से कौन सी बातें सही है? कहते हैं वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो बी आंसर आपका सही होगा। लोकसभा का अध्यक्ष तो नहीं है, लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष नहीं होते, रेड क्रॉस सोसाइटी ये भी नहीं। तो हमारा ये जरूर याद रखना आप कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठक का जो सभापतित्व करता है कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। तो हमारा बी आंसर सही होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष पूछे तो आपको उपराष्ट्रपति पर चिन्ह लगाना है, उपराष्ट्रपति को टिक करना है, यही सही होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं? सभापतित्व करते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो सी आंसर आपको सही करना है। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे, सी के साथ चलना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? क्या हम और आप निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको हमने चुन के भेजा है लोकसभा और राज्यसभा में, वही लोग इसमें भाग लेते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें, तो यानी कहने का मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? कितने सदस्य प्रस्ताव लेकर के जाते हैं उपराष्ट्रपति के समर्थन में? तो आंसर यहाँ पर 20 होना चाहिए। 20 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक भी होते हैं उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो याद रखना 20 सदस्य। तो 20 हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल में के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन करना होता है आवश्यक है?
तो 5, 10, 15 और 20, तो 5 में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। अभी मैंने बताया राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक हों और 20 अनुमोदक हों तो उपराष्ट्रपति पद के लिए आप खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे मैं बताता चलूँ, आपको याद दिलाता चलूँ कि आप एसएससी, रेलवे या बैंक या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम करते हैं, किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं आप, तो आप जरूर झा एग्जाम पेज से जुड़िए। यहाँ पर आपको भरपूर सामग्री मिलेगा और तैयारी में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उसकी आपको सहायता करने के लिए हमारी टीम दिन रात बैठी रहती है। तो आप जरूर इस मंच से जुड़े। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते हों या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हों, तो आप झा एग्जाम पेज से भी जुड़िए। यहाँ आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगा। एग्ज़ाम संबंधित कोई भी जानकारी हो, किसी भी तरह की आपको मटेरियल की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर यहाँ से संपर्क करें। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा वीडियो यहाँ पर लाते हैं हम, तो आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, ज़रूर पढ़ें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़रूर आप झा एग्जाम पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम लोग मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल लेकर के आएँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें इसको। आगे हम लेते हैं फिर एक क्वेश्चन, कहता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद जो हैं वो किसे निर्देशित किया जाता है, इसके पास उसको चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाया जाता है, कहाँ पर इसको भेजा जाता है। तो आप याद रखना, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। इसे सर्वोच्च न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। तो सी आंसर आपका सही होगा। उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव संबंधी जो विवाद उभर जाता है यदि, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। तो सी आंसर आपका सही होगा, सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक में। तो निश्चित रूप से अभी मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जबकि अब राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य सिर्फ वही नहीं होते, लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, संयुक्त बैठक में नहीं। यानी इसके सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। यही क्वेश्चन बार बार कई ढंग से पूछा जा रहा है, आप जरूर इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो संसद किससे बनता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना ये दोनों, इनके सभी सदस्य जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्षों की होती है। तो 5 वर्ष आपका सही आंसर होगा, 5 के लिए चिन्ह लगाना है, बी आंसर सही होगा। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये आंसर आपका सही होगा, ये के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है? केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए राज्यसभा में सिर्फ लाया जाता है। तो यहाँ पर रखना है केवल राज्यसभा। तो डी आंसर आपका सही होगा, राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, और फिर है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिनकी स्वीकृत लोकसभा करे, और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे। तभी आपने देखा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव
जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे, तो सी आंसर आपका सही होगा। राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा उसे हटा दिया जा सकता है, लेकिन इसकी स्वीकृत कौन करे? लोकसभा कर दे। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। यह भी सही है। बीमार हो तभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। अपना कार्य करने में अक्षम हो, राष्ट्रपति काम करने लायक न रहे उपयुक्त सभी मामले में, तो यानी डी आंसर आपका सही होगा। इन सभी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, तो डी आंसर आपका सही है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए, बीमार हो जाए या अपना कार्य करने में अक्षम हो, इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करने लगते हैं, तो डी आंसर आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, उपर्युक्त सभी। तो बी आंसर आपका सही होगा। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, यानी बी आंसर आपका सही होगा। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का काम करने लग जाते हैं। आप पता है आपको कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रूप में काम करने लगते हैं तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह स्वयं, नया सभापति, उपसभापति, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से उपसभापति क्या करते हैं? तब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, सभापति के रूप में काम करते हैं, तो उपसभापति। सी आंसर आपका सही होगा। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं। तो कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर, लेकिन 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? 6 माह। राष्ट्रपति की मृत्यु या राष्ट्रपति के न रहने की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। कहता है, पहला, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। पहला कथन ये है। दूसरा कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी बात सही है। दोनों सही है। तो उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। इतनी योग्य तो जरूर हो कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके, तभी वो उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। ये बात तो पक्की लगती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी बात आपने पढ़ा है। तो यानी दोनों सही है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट कहता है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग जब वोट देने की स्थिति राज्यसभा में आए तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता। तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में दोनों तरफ सेम वोट हो जाए, पक्ष विपक्ष दोनों में, यानी किसी मुद्दे के समर्थन में और उसके विरोध में यदि बराबर मत आ जाता है तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति वोट डालने की स्थिति में होते हैं। उपराष्ट्रपति वोट डालते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो अभी मैंने बताया था, ये केवल राज्यसभा में ऐसा क्वेश्चन अभी आया था कि राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? संकल्प लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। तो
राज्यसभा ही हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा ही हटा सकता है अपने साधारण बहुमत द्वारा, और लोकसभा की स्वीकृति होना जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन में ये चीज़ जरूर पढ़ना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और साधारण बहुमत से उसे पास करना होता है और लोकसभा की स्वीकृति होना जरूरी होता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा डी आंसर सही होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। डी आंसर सही होगा। अगला है, आगे फिर मैं बताना चाहूँगा एक बार कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मनोबल ऊंचा रहे और हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ और हमारी टीम और दिन रात मेहनत करे ताकि आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कसर ना रहे। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी, रेलवे, बैंक और स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम है, इसके लिए था एग्ज़ाम पेज एक बेहतर मंच होगा आपके लिए। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह की जिज्ञासा मन में हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको पता ही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। और भी ऑप्शन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेपी कृपलानी, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं है। एस राधाकृष्णन हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं, दूसरे राष्ट्रपति। ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी, डॉक्टर बीबी गिरी, और अगला है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह, ये आंसर हमारा सही होगा। ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था, लगातार 2 टर्म तक उपराष्ट्रपति रहे थे, इनमें से कौन थे वो। तो डॉक्टर राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एस कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए, नहीं चुने गए निर्विरोध। ऑप्शन है यहाँ पर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और यहाँ पर एम हिदायतुल्ला, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन। तो कहते हैं उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए, तो के.आर. नारायणन। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो डी आपका सही आंसर है। अगला है, किसी एकमात्र उपराष्ट्रपति के मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला और कृष्णकांत। कृष्णकांत की मृत्यु, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने पद पर आसीन रहते हुई थी। तो डी आंसर आपका सही है, कृष्णकांत। ये इनकी मौत, इनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। तो डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। उपराष्ट्रपति थे, पद से त्यागपत्र देकर के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बीबी गिरी हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर सही होगा। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा लंबे समय तक। तभी हमने बताया कि 2 बार उपराष्ट्रपति लगातार रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और 1 बार राष्ट्रपति भी रहे थे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये आंसर होगा, एस राधाकृष्णन लगातार 2 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे थे, सर्वाधिक समय तक, यही माने जाते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते आदि कहाँ से मिलते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में कार्य करने के लिए, उपर्युक्त दोनों। हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए इन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के पद पर काम करने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए
इन्हें वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो बी आंसर आपका सही होगा, बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे नए वीडियो में कुछ नए सवाल। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मन बनाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।